गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चिंगन जुन वांगजी से मिलने के लिए उसके ऑफिस गए थे। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलते मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हारा फादर हूँ, तो मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है देखिए ये ना बहुत ही ज़्यादा बुलशिट है जो मुझे नहीं सुनना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप मेरे फादर है क्या है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे फादर हैं तो मैं क्या करूं बताएंगे मुझे। मैं इसलिए आपसे मतलब क्यों करूं, क्या क्या मतलब क्या है, आप करना क्या चाहते हो वो बताओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। दोनों वहाँ पे चिंगन बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम लैंड मशीन में वापस आ जाओ। तो बोलते हैं क्यों, मुझे वहाँ पे नहीं रहना है, आप लोगों को रहना है तो रहिए। जब तक आप लोग वहाँ पे हैं मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। मेरी मदर, मेरे ग्रैंडफादर, ये ग्रैंड मदर के वो सारी जो यादें हैं जिस घर में मैं बड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उस घर को इसीलिए छोड़ा कि आप लोग वहाँ पे रहने के गए, क्योंकि आप लोगों की फैमिली में मेरा कोई वेलकम नहीं है, मैं आप लोगों की फैमिली का मेंबर नहीं हूँ। तो वहाँ पे रहना मुझे सही नहीं लगा कि आपके नाम पे है वो घर, तो मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों को निकाल नहीं सकता ना। तो फिर अभी मैं क्या करूँ। तो ना वहाँ पे चिंगन बोलते तो ये कंपनी तुम्हारे नाम पे है, पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे है, सिर्फ वो घर मेरे नाम पे है, क्योंकि वो मेरी मदर ने बहुत पहले ही मुझे वो घर दिया था। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है मैंने आपसे कुछ कहा है इस बारे में कि वो आपका घर है क्या है, आपके नाम पे है, वो आपका कॉल है, आप आपका घर है, आप जहाँ चाहे आप अपने घर में रह रहे हैं। मैंने कुछ कहा, मैं सिर्फ उस घर से बाहर आ गया क्योंकि मुझे उस घर में नहीं रहना है। मैं जब 7.5 साल का था तभी उस घर से बाहर आ गया था, तभी आप नहीं आए थे मुझे रोकने के लिए, और अभी मुझे वापस ले जाना चाहते हैं। ये क्या बुलशिट है। ये सारी चीज़ें मुझे फंसाने की चाल है ना आप लोगों की। क्या आप मुझे उस घर में लेके जाके मेरी मदर की तरह मार देना चाहते हैं मुझे भी। तो ना वहाँ पे चिंगन बोलता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम्हारा दिमाग तो सही जगह पे है ना। तो वहाँ पे ना वांगजी बोलता है मेरा दिमाग सही जगह पे है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं आई स्वेयर मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके साथ मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है बात करने की, तो इसीलिए मैं जो चाहे वो कर रहा हूँ। आई डोंट लाइक इट। और ये सारी चीज़ें आप जितना हो सके मुझसे दूर रहेंगे उतना आपके लिए ही अच्छा होगा। दोनों वहाँ पे चिंगन जो ना विंग मतलब विंग के बारे में पूछते हैं, वो तुम्हारा ओमेगा है ना, वो तुम्हारा ओमेगा, तुम ही सारी चीज़ें। तो बोलते हैं आपकी रखेल जैसा नहीं है वो मेरा ओमेगा है, मैंने उससे शादी की है। तो ना वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं बकवास बंद करो, वो तुम्हारी मदर। तो बोलते वो घटिया औरत मेरी मदर नहीं है, मेरी मदर की डेथ हो चुकी है क्योंकि आप लोगों ने ही मारा था, आपकी और आपकी मिस्ट्रेस ने। तो ना वहाँ पे चिंगन जुनविंग को थप्पड़ मारने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे कुरन आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। बोलते हैं आपने कभी भी उसे पाला नहीं है, आपकी वजह आपने उसके ऊपर हाथ कैसे उठाने की कोशिश की, ऐसे करके उसके हाथ को झटक देता है। वहाँ पे शिचेन खड़े हुए थे, तो शिचेन आके अपने फादर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं ये आप क्या कर रहे हैं, उनको अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है। दोनों वहाँ पे विंग चिंगन जुन बोलता है तुम क्या कर रहे हो शिचेन, वो बदतमीज़ी कर रहा है, उसे मुझे सबक सिखाने दो, उसे तमीज़ सिखाने दो। तो बोलता है आपको तमीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ उसे तमीज़ सिखाने के लिए। और वो आपके यहाँ पे नहीं गया था, आप इसके उसे पोक करने के लिए आए थे, आपसे वो दूर ही रहता है, तो क्यों आप मेरे पीछे उसके पीछे आ रहे हैं और उसकी लाइफ कैसे हेल बना रहे हैं। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं वो मेरा बेटा है, मैं उससे मिलने के लिए आ सकता हूँ, मेरा फुल्ली राइट है उसके ऊपर,
तो बोलता है हाँ बकवास करना बंद कीजिए, मुझे ये सारी चीज़ें बकवास लग रही है। आपका मेन मोटिव क्या है ये बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको जो चाहिए वो देने की पूरी कोशिश करेगा वांगजी। तो बोलते वो क्या देगा, सब कुछ मेरा ही है। तो बोलता है नहीं आपका नहीं है, मेरे सारे शेयर्स मेरे वांगजी के, और आपका तो कुछ भी नहीं है। फादर ने आपको कुछ भी नहीं दिया, फादर ने सिर्फ मदर ने सिर्फ आपको वो घर दिया है, और फादर की सारी प्रॉपर्टी वांगजी के नाम पे बहुत पहले ही हो गई। इसीलिए मैंने तो उस घर से उसे भगा दिया था, उसे उस घर से निकाल दिया था। वरना मुझे पता है कि आप मदर फादर और भाभी की तरह उसे भी मार देते, क्योंकि आपके दोनों बच्चों की ज़िंदगी मतलब ऐसे मुश्किल में थोड़ी कटनी चाहिए। मतलब भीख पे थोड़ी ना चले गए, सारी प्रॉपर्टी तो आपकी बच्चे की होनी चाहिए। तो ना वहाँ पे जिंगन जुन बोलते वो मेरा बच्चा है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तो ना वहाँ पे वांगजी ना बोलता है बुलशिट, मेन मुद्दे पे आइए क्या चाहिए। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है आपको क्या बातें करनी थी, क्या आपको आपके बेटे को इस कंपनी में पोजीशन चाहिए कुछ ना कुछ, क्या आपको ये आधी प्रॉपर्टी आपके बेटे के नाम पे चाहिए। जो कहना है ना साफ साफ की कहिए। ये सारी चीज़ें ना मुझे बकवास लगती है जो आप अभी कर रहे हैं, मुझे बकवास चीज़ें पसंद नहीं है। तो ना वहाँ पे वांगजी ना मतलब साफ साफ बोलता है। तो ना वहाँ पे शिशन बोलता है मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो बोलते तो फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं आपके डैड। तो बोलते वो तुम्हारे भी। तो ना वांगजी बोलता है प्लीज़ ये मेलो ड्रामा मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस मेलो ड्रामा। मुझे ये सारी चीज़ें में ना मतलब अजीब सा लग रहा है, आई डोंट लाइक दिस थिंग्स। तो ना वहाँ पे भी ना वांगजी की तरफ एक मतलब सैड सी स्माइल देता है, वांगजी की तरफ चिंगन चुन एक सैड सी स्माइल देते हैं और बोलते तुम मुझे हमेशा गलत ही समझोगे क्या। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हें जानने की कोशिश करूँ। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं 25 साल का हूँ, आपका ये बेटा अब 32 साल का है, आपकी बेटी शायद 26-27 साल की है होगी नहीं। तो बोलते हैं हाँ मैचिंग एजेंट बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं 25 साल हो गए मेरी उम्र को, आपने कभी भी मुझे गोद में नहीं लिया, बचपन में कुछ भी नहीं किया, मैंने मेरी मेरी ग्रेजुएशन में नहीं आए आपने कुछ भी मेरे लिए एक फादर को जो करना चाहिए था आपने कभी नहीं किया, और अचानक से आपका फादरहुड जाग गया किस लिए। कुछ ना कुछ तो मतलब झोल है इसमें। आप चाहते क्या हो, अगर आप कुछ चाहते हो पैसे तो बता दीजिए ना, मैं दे दूँगा। फिर भी मुझे ये सारी चीज़ें बोल के ना मुझे ऑकवर्ड फील मत करवाइए। मुझे बहुत ही ज़्यादा ना मतलब वो होता है ना क्लोस्ट्रोफोबिया जैसा लग रहा है। तो वहाँ पे ना चिंगन जुन बोलते हैं तुम्हें मैं लालची लगता हूँ। तो बोलता है तो फिर किस लिए मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। अगर मुझे समझ में आता तो मैं कह देता आपको, लेकिन आपकी सारी चीज़ें आपके सारे मतलब बिहेवियर मुझे सिर्फ ऑकवर्ड लग रहे हैं अभी, बिना बात के भाव खाना। मुझे आपको कोई अटेंशन नहीं देनी, कोई भी फैमिली गेट टुगेदर नहीं खेलना। मैं अपनी फैमिली बना चुका हूँ और उसमें बहुत खुश हूँ, और आई होप आप अपनी जगह पे खुश रहोगे। ऐसा बोल के विंग भंगजी वहाँ से उठता है और बोलता है अंकल मतलब डैड आप चलिए, मैं आपको कहीं छोड़ मतलब विंग ने आपको बुलाया था, आई ने आपको बुलाया था, वो आपके लिए मतलब कुछ बनाने वाला है। तो बोलता है क्या आइन कुछ बनाने वाला है। तो बोलता है चलो चलो जल्दी चलो, वो शायद केक बनाने वाला होगा, बहुत ही यम्मी होता है। तो बोलता है चलिए। तो ना वहाँ पे चिंगन जुन शिचन को वहीं पे फेंक के मतलब वांगजी और चिरन वहाँ से चले जाते हैं, और चिंगन जुन बोलता है घर चल, नहीं जाना मुझे अभी, तुम जाओ, मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊँगा। तो बोलते हैं डैड आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है,
तो बोलते हैं शीजैन को चिंगेंजुन, तुम हॉस्पिटल में भी काम होगा, जाओ तुम। तो ना चिंगेंजुन उस ऑफिस से निकल के कहीं पे मतलब एक सुनसान से मतलब एक पार्क में बैठे हुए थे। तो अचानक से वहाँ पे विंग जा रहा था और उसके हाथ में कुछ कपकेक्स थे जो बच्चों के लिए थे, जो बच्चों के लिए लाया था। तो ना वहाँ पे विंग देखता एक बूढ़ा इंसान वहीं पे बैठा हुआ है और उस बूढ़े इंसान को एक कपकेक दे के बोलता है सैड मत हो, ये परेशानी है, ख़त्म हो जाएगी। परेशानियाँ आती है इसीलिए जिसमें हम खुद को प्रूव कर सके, खुद को प्रूव कीजिए और परेशानियों से बाहर निकलिए। तो ना वहाँ पे चिंगेंजुन बोलते हैं तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलते हैं मेरा में भी भूषण है। तो बोलते हैं तुम्हारी शादी हो गई? तो ना वहाँ पे अचानक से विंग को कोई बुलाता है और बोलता है वी काका यहाँ पे आइए ना। तो ना विंग वहाँ से भाग के चला जाता है, बोलता है अपना ध्यान रखिएगा अंकल। ऐसा बोल के चिंगेंजुन ना विंग को बहुत पसंद करते हैं, वो शिनचैन के साथ विंग की शादी करवाना चाहते हैं। तो वहाँ पे एक ऑर्फन भी था उस साथ में। तो विंग की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकालने के लिए अपने ड्राइवर को बोल देते हैं चिंगेंजुन। फिर ड्राइवर सारी इन्फॉर्मेशन लेके चिंगेंजुन को दे देता है और बोलता है वो एक ऑर्फन लड़का है और बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट ओमेगा है और उसकी मतलब बहुत अच्छी एक दिल है और बहुत ज़्यादा ही उसको उस ऑर्फन में लोग बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। दोनों वहाँ पे विंग के बारे में ये सारी चीज़ें जान के पहली नज़र में ही चिंगेंजुन को विंग पसंद आ गया था। तो इसीलिए चिंगेंजुन चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसा ओमेगा है जो उनके घर को बहुत ही अच्छे से मतलब संभाल के रखे और अब उनके बेटे को प्यार करे। और ये कितना क्यूट था ओमेगा, प्यारा सा ओमेगा था। तो ये सारी चीज़ें वो जानते थे, तो इसीलिए वो ना बहुत ही अच्छे से उसे चिंगेंजुन चाहते थे कि उनके घर में चेयरफुल ओमेगा है जो उनके इस वीरान से भरे ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की कोशिश करे और एक बहुत अच्छा सा ओमेगा वो चाहते थे। तो इसीलिए ना वो ऐसा ही कोई चाहते थे। तो वहाँ पे विंग को मिल गए थे वो। तो विंग को ना वो बहुत पसंद करते हैं और वांगजी के लिए वो कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन वो शिचैन के लिए तो कर सकते हैं ना। तो ना वहाँ पे मतलब चिंगेंजुन बहुत खुश हो के आते हैं लैंड मैंशन में। और वो लोग वो लोगों को लगा था एना और क्या बोलते हैं मैडम लैन को लगा था कि वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होंगे, इसीलिए नहीं, वो बहुत खुश थे और वो कपकेक खा रहे थे। तो ये लोग देख के ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मतलब बहुत अच्छा लगता है कि चिंगेंजुन भी खुश है। तो वहाँ पे ना विंग के बारे में चिंगेंजुन ने बताया और उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं कि विंग और शिचैन की शादी हो। तो वहाँ पे मैडम लैन जब अपने हस्बैंड को इतने सालों के बाद खुश देख रही थी किसी से मिल के आए हुए, तो ना वो बोलती अच्छा ठीक है, मैं शिचैन से बात करूँगी तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो चिंता मत करो। तो बहुत अच्छा ठीक है, मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ कि वो और शिचैन की शादी हो जाए। वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, जब तुम मिलोगे ना तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। मैंने उसे इनवाइट किया है घर में कल आने के लिए, मैं शिचैन से आज बात करूँगा। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो ना जब शिचैन घर आता है तो मैं चिंगेंजुन बातें करते हैं, तो चिंगेंजुन की खुशी को देख के मतलब शिचैन बोलते अच्छा ठीक है फादर, आपने पसंद किया है तो वही सही। तो ना वहाँ पे चिंगेंजुन बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि चिंगेंजुन की तबीयत बहुत ख़राब थी, अभी वो इतने खुश है। तो लैन शिचैन चाहता है कि उनका फादर खुश रहे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे तुम्हें पता है आज मैंने किसी से मिला, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थे, मतलब ओल्ड इंसान थे और उन्हें वो बहुत सैड थे। तो मैंने उन्हें अपना बनाया हुआ केक
कप केक खिलाया। तो बोलते हैं, वांग जी बोलते हैं तो वो बहुत खुश हो गए होंगे क्योंकि मेरा आइंग तो बहुत क्यूट है और बहुत अच्छा कप केक बनाता है। तो विंग बोलते हैं थैंक यू। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। नॉइस आए तो इग्नोर करना है। लव यू गाइस, थैंक यू।